नमस्कार दोस्तों, लर्न पावनम संस्कृतम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज पढ़ने जा रहे हैं अनियर प्रत्यय। अनियर प्रत्यय अनियर प्रत्यय में दोस्तों जो रे है इसकी ईद संज्ञा हो जाती है। ईद संज्ञा का मतलब रे हट जाता है और इसका शेष क्या रहता है, अनिय। और इस अनिय का प्रयोग कब किया जाता है? अनिय का प्रयोग किया जाता है चाहिए के अर्थ में या योग्य होने के अर्थ में। तो इसका प्रयोग किया जाता है चाहिए या योग्य होने के अर्थ में अनिय प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। चाहिए के अर्थ में और योग्य होने के अर्थ में अनिय प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। अनिय प्रत्यय का शेष रहता है दोस्तों अनिय। धातु के अंत में हम अनिय लिख देते हैं तो हमारा अनिय प्रत्यय क्लियर हो जाता है। दोस्तों अनिय प्रत्यय का पुल्लिंग में शेष होता है अनिय। ऐसा हम देखते हैं पुस्तकों में। और स्त्रीलिंग में होता है अनिया शेष और नपुंसकलिंग में अनियम। हम जब तक प्रैक्टिकल रूप में हमारे दिमाग में बिठा नहीं लेते हैं कि अनियर प्रत्यय होता क्या है, तब तक हमारे समझ में नहीं आता है। अब जानकारी करते हैं कि अनियर प्रत्यय के रूप किस प्रकार से चलते हैं। देखिए अनियर प्रत्यय के रूप चलते हैं पुल्लिंग में राम की तरह, स्त्रीलिंग में लता की तरह चलते हैं और नपुंसकलिंग में अनियर प्रत्यय के रूप चलते हैं फल की तरह। जैसे अनियर प्रत्यय में हम ले लेते हैं सामान्य सी धातु, पठ धातु ले ली, पठ धातु। अब पठ धातु यहां पर पठ धन अनियर, अनिय जोड़ेंगे, शेष जोड़ेंगे तो ठ में ए जुड़ जाएगा तो पैठ है और नीय, पठनीय हो गया। ये मूल शब्द क्या हो गया, पठनीय हो गया। तो राम शब्द की तरह यदि चल रहा है तो जैसे राम शब्द लिखते हैं हम रामय, रामौ, रामा। अब समझ में आएगा हमें कि पुस्तक में केवल अनिय दिया हुआ रहता है, केवल एक वचन पुल्लिंग, एक वचन स्त्रीलिंग और एक वचन नपुंसकलिंग। यदि द्विवचन पूछ लिया जाए तो हम क्या करें? तो ऐसी स्थिति में कंफ्यूजन हो जाता है जब तक हम एकदम अच्छे तरीके से नहीं देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसे पठ धन अनिय होता है पठनीय, तो राम शब्द की तरह चलाएंगे तो पठनीय एक वचन हो गया पुल्लिंग, और पठनीयौ द्विवचन पुल्लिंग, और पठनिया बहुवचन पुल्लिंग हो गया पठनिया। जैसे रामय, रामो, रामा, पठनीय, पठनियो, पठनिया। इस प्रकार से रूप चलते हैं। मान लीजिए द्वितीय विभक्ति में रूप चलाना में तो पठनियम, पठनियो, पठनियान, रामान, पठनियान। इस प्रकार से हम राम शब्द की तरह इसके रूप चलाते हैं। नेक्स्ट है लता शब्द। तो लता शब्द की तरह जैसे लता, लते, लता। तो पठनिया, पठ और अनियर, पठनिया स्त्रीलिंग। देखिए इसे मैच खा रहा है, पठनिया, पठनिया, और पठनीय, पठनिया। इस प्रकार से द्वितीय विभक्ति पठनियाम, पठनीय, पठनिया। तृतीय विभक्ति पठनीय नया और पठनियाभ्याम, पठनिया भी। इस प्रकार से हम लता शब्द की तरह इसको चला लेते हैं। लेकिन अधिकांशतः प्रथमा विभक्ति के तीनों वचन तो हमें याद होने ही चाहिए। जैसे रामे, रामो, रामा, पठनीय, पठनियो, पठनिया। इसी प्रकार से लता, लते, लता, पठनिया, पठनीय, पठनिया। तो जो प्रथमा विभक्ति के तो रूप हमें याद होना ही चाहिए कि ये है अनियर प्रत्यय किस प्रकार से चलता है। तो पुल्लिंग में राम शब्द की तरह हम अनियर प्रत्यय का प्रयोग करते हैं और स्त्रीलिंग में लता शब्द की तरह अनियर प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। नपुंसकलिंग में फल शब्द की तरह अनियर प्रत्यय का प्रयोग
करते हैं दोस्तों। अब देखिए नपुंसकलिंग फल की तरह भी देख लेते हैं, जैसे फलम फले फलानी, फलम फले फलानी। अब पठधन अनिय, और फल की तरह लिखेंगे पठनियम पठनीय और पठनियानी पठनियानी। इस प्रकार से हम तीनों लिंगों में अन्य प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। अन्य प्रत्यय और तव्यत प्रत्यय दोनों का अर्थ समान होता है, दोनों चाहिए के अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं, योग्य होने के अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं, और दोनों ही प्रत्यय राम, लता और फल की तरह प्रयोग किए जाते हैं, और दोनों ही प्रत्यय विधिलिंग लकार के स्थान पर यूज किए जाते हैं। अब आगे की स्टेप देखिए दोस्तों, तव्यत प्रत्यय और अन्य प्रत्यय दोनों समान हैं और ये दोनों कर्मवाच्य तथा भाववाच्य के अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं। कर्मवाच्य तथा भाववाच्य के अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं। तो कर्मवाच्य तथा भाववाच्य के अर्थ में यदि अन्य प्रत्यय प्रयोग किए जा रहे हैं तो हम कर्मवाच्य तथा भाववाच्य के विषय में रूल जान लेते हैं। बहुत ही इजी रूल है। तव्यत प्रत्यय के विषय में हमने कर्मवाच्य तथा भाववाच्य के विषय में पढ़ा था, तो थोड़ा सा अध्ययन हम कर्मवाच्य तथा भाववाच्य का कर लेते हैं, जिससे हमारे लिए जितने भी उदाहरण हैं वो सरल हो जाएंगे दोस्तों। तो देखिए, वाच्य तीन प्रकार के होते हैं। वाच्य तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहला कर्तरीवाच्य, नंबर 2 कर्मवाच्य और नंबर 3 भाववाच्य। ध्यान से हमें देखना है, कर्तरीवाच्य में ये कर्ता, कर्म और क्रिया, ध्यान से देखना है। हम इसी के आधार पर कुछ उदाहरण भी जानेंगे। अब कर्तरीवाच्य में जो कर्ता होता है वो प्रथमा विभक्ति में होता है, कर्म होता है द्वितीया विभक्ति में होता है, और जो क्रिया होती है कर्ता के अनुसार, कर्ता के अनुसार। परस्मयी पद में, परस्मयी पद में प्रयोग की जाती है। किसमें? कर्तरीवाच्य में। और कर्मवाच्य में जो कर्ता होता है तृतीया विभक्ति में होता है, कर्म प्रथमा, और जो क्रिया प्रयोग की जाती है वह इसके अनुसार, प्रथमा के अनुसार, प्रथमा के अनुसार आत्मनेपद में, आत्मनेपद में प्रयोग की जाती है, आत्मनेपद में प्रयोग की जाती है। भाववाच्य में कर्ता तृतीया विभक्ति में होता है, कर्म होता नहीं है, और यहां पर नपुंसकलिंग, एक वचन का प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। नपुंसकलिंग एक वचन। अब जो रूल लिखे हैं इन रूल के आधार पर हम वाक्य बना करके देखते हैं दोस्तों। जैसे राम को पुस्तक पढ़नी चाहिए, तो सेंटेंस होगा राम है पुस्तकम पठेत। विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया है और ये प्रथम पुरुष एक वचन का कर्ता है। तो देखिए कर्ता है ये प्रथमा विभक्ति में है, देखो प्रथमा लिखा हुआ है राम है, और कर्म है वो पुस्तकम द्वितीया विभक्ति में है, और जो क्रिया का प्रयोग किया गया पठेत का वह इस कर्ता के अनुसार प्रयोग किया गया है। क्योंकि कर्ता प्रथम पुरुष एक वचन है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की है। दोस्तों लर्न पावनम संस्कृतम की प्लेलिस्ट पर जाकर के आप पुरुष के विषय में अच्छी प्रकार से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वैसे मैं आपको बता रहा हूं कि प्रथम पुरुष एक वचन है। पुरुष के बारे में मैं एक बात आप और बता देता हूं कि जो कार्य करने वाला होता है वह कर्ता होता है। ठीक है दोस्तों, यहां पर बताया गया है कि राम को पुस्तक पढ़नी चाहिए, तो आपका कहने का मतलब यहां पर यह आ रहा है कि आप सब को बोल रहे हैं, लेकिन कर्ता की तो जो परसर्ग होता है नेम होता है।
तो यहां पर हमें देखना है कि कार्य करने वाला कौन है, पुस्तक पढ़ने वाला कौन है। यहां पर पुस्तक पढ़ने वाला राम है, इसलिए करता हुआ। तो राम है पुस्तकम पठेत, राम को पुस्तक पढ़नी चाहिए। संस्कृत में हमें कार्य को करने वाला देखना है और कार्य को करने वाला कर्ता होता है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अहम आवाम वयम, ये तीन कर्ता उत्तम पुरुष के होते हैं, इनके अलावा कोई भी कर्ता उत्तम पुरुष का नहीं होता। ये आपको अपने जहन में अच्छी तरह से बिठा लेनी है। और नेक्स्ट त्वम युवाम यूयम, ये तीन शब्द होते हैं, ये तीनों शब्द मध्यम पुरुष के तीन कर्ता होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। त्वम एक वचन, युवाम द्विवचन और यूयम बहुवचन। तो अहम आवाम वयम उत्तम पुरुष, त्वम युवाम यूयम मध्यम पुरुष, इनके अलावा जितने भी कर्ता होते हैं सब प्रथम पुरुष के कर्ता होते हैं। तो समझ गए होंगे दोस्तों। अब आप देखिए, राम है प्रथम पुरुष एक वचन का कर्ता है, तो प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया का प्रयोग किया गया कर्ता के अनुसार। तो ये क्या हुआ, कर्तरी वाच्य हुआ। और कर्तरी वाच्य से ही हम कर्म वाच्य तथा भाव वाच्य बनाते हैं। एक बात का ध्यान और रखना है, कर्ता क्या है, एक वचन में है, तो हमें तृतीया विभक्ति में चेंज करना है। तो तृतीया विभक्ति को भी हमें एक वचन में ही चेंज करना है। रामेण कर्म वाच्य बना रहे हैं, तो कर्म वाच्य बनाएंगे तो कर्ता को तृतीया विभक्ति में चेंज करेंगे रामेण। ठीक है। अब जो कर्म है, कर्म कौन सा है, पुस्तकम, इसको भी हम किसमें लिखेंगे, प्रथमा विभक्ति में। अब दोस्तों ध्यान रखना है एक बात का, कि जो नपुंसकलिंग शब्द होते हैं उनकी प्रथमा विभक्ति और द्वितीया विभक्ति समान होती है। जैसे फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानी, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानी। तो जो यहाँ पर शब्द होता है नपुंसकलिंग का, वही यहाँ पर आता है अधिकांशतः। तो देख लीजिए, यहाँ पर लिखेंगे हम पुस्तकम, क्योंकि नपुंसकलिंग है, दोनों विभक्तियों में समान होता है, प्रथमा विभक्ति और द्वितीया विभक्ति में। तो रामेण पुस्तकम। अब जो पठ धातु है, पठ धातु, और यहाँ पर अनियर प्रत्यय हमें दिया गया है, तो इसके आधार पर यहाँ पर ब्लैंक पूरा करेंगे दोस्तों। कैसे करेंगे, प्रथमा के अनुसार, आत्मनेपद में प्रथमा क्या है, ये है, ये इसके अनुसार। तो हमें देखना, मैंने अभी आपको बताया कि अहम आवाम वयम उत्तम पुरुष के कर्ता होते हैं, त्वम युवाम यूयम मध्यम पुरुष के कर्ता होते हैं। इनके अलावा जो भी वस्तुएं होती हैं या जो भी किसी के भी नाम होते हैं, व्यक्ति का नाम होता है, किसी वस्तु का नाम होता है, वो सब प्रथम पुरुष होते हैं। तो पुस्तकम, एक पुस्तक की बात कर रहे हैं और प्रथम पुरुष एक वचन है। तो और लिंग कौन सा है, नपुंसकलिंग है, तो प्रथम पुरुष एक वचन नपुंसकलिंग लिखेंगे, पठनीयम। किसकी तरह, राम शब्द की तरह, पठनीयम। तो रामेण पुस्तकम पठनीयम, इसका अर्थ हुआ कि राम को पुस्तक पढ़नी चाहिए, राम के द्वारा पुस्तकें पढ़ी जानी चाहिए, ये अर्थ हुआ। तो हमें जो यहां पर प्रत्यय लिखना है वह इस शब्द के अनुसार लिखना है। और एक बात, एक विशेष बात यह है कि कर्तरी वाच्य से, इससे हम कर्म वाच्य तथा भाव वाच्य में कोई भी वाक्य बदलते हैं, तो हमें केवल बदलना है कर्ता, कर्म तथा क्रिया। कर्ता, कर्म तथा क्रिया के अलावा हमें कोई भी शब्द नहीं बदलना चाहिए दोस्तों। देखते हैं इसी प्रकार का नेक्स्ट रूल। वयम अधुना ग्रामात् विद्यालये गच्छेम। वयम उत्तम पुरुष बहुवचन, वयम क्या है, उत्तम पुरुष है और उत्तम पुरुष बहुवचन है, बहुवचन। अधुना क्या है, अव्यय। ग्रामात् पंचमी विभक्ति है, जिसको आप अपादान कारक बोलते हैं, अपादान कारक। विद्यालय सप्तमी विभक्ति, अधिकरण कारक, अधिकरण कारक। और जो गच्छेम है, उत्तम पुरुष बहुवचन की क्रिया है। अब देखिए दोस्तों ध्यान से, वयम हम, अधुना अब, ग्रामात् गांव से, विद्यालय विद्यालय में, गच्छेम जाना चाहिए। अब यहां पर जो हमें
अब गांव से विद्यालय जाना चाहिए। तो यहां पर एक थोड़ी सी मिस्टेक हो गई दोस्तों, गम धातु के अर्थ में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, तो यहां पर ये क्या है, द्वितीय विभक्ति, द्वितीय कर्म का अर्थ। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हमें अब गांव से विद्यालय जाना चाहिए, ये हो गया। उत्तम पुरुष बहुवचन का करता है, उत्तम पुरुष बहुवचन की क्रिया का प्रयोग किया गया है। यहां पर हमें क्या करना है, देखिए ये है अव्यय, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। ये है पंचमी विभक्ति, कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो हमें परिवर्तन क्या करना है दोस्तों, हमें परिवर्तन करना है केवल कर्ता, कर्म और क्रिया, कर्ता, कर्म और क्रिया में परिवर्तन करना है। तो देखिए कर्ता में करते हैं, तो यहां पर कर्म है तो इसलिए कर्मवाच्य में इसको परिवर्तित करेंगे। तो ये कर्मवाच्य में परिवर्तित करने के लिए जो वयम है इसको हम तृतीय विभक्ति में लिखेंगे। तो वयम की तृतीय विभक्ति क्या होगी, अस्माभि। वयम की तृतीय विभक्ति क्या होगी, अस्माभि, क्योंकि वयम प्रथमा विभक्ति बहुवचन है, अहम आवाम वयम प्रथमा बहुवचन है। तो तृतीय बहुवचन क्या होगा, मया अवाभ्याम अस्माभि, तृतीय बहुवचन अस्माभि हो गया। अधुना अव्यय है, ऐसे की ऐसे एज इट इज लिखेंगे, और ग्रामार पंचमी विभक्ति, कोई चेंजिंग नहीं। नेक्स्ट है विद्यालयम। अब विद्यालय द्वितीय विभक्ति में है, यहां पर विद्यालय द्वितीय विभक्ति में है, तो इसको प्रथमा में करेंगे तो लिखेंगे विद्यालय, पुल्लिंग शब्द है विद्यालय। अब क्या है आगे, ब्लैंक है और गम धातु और अनियर प्रत्यय है, गम धातु अनियर प्रत्यय। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहां पर विद्यालय पुल्लिंग है और प्रथम पुरुष एक वचन है, तो हमें भी प्रथम पुरुष एक वचन ही लिखना है, गमनीय। हमें भी प्रथम पुरुष एक वचन ही लिखना है, गमनीय। क्यों लिखना है, क्योंकि जो ये विद्यालय है ये प्रथम पुरुष एक वचन है, पुल्लिंग है, इसलिए प्रथम पुरुष एक वचन पुल्लिंग ही हमें यहां पर प्रत्यय लिखना है। तो ये है दोस्तों, इस प्रकार से हम कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में वाक्य बदलते हैं। अब हम कर्तृवाच्य से भाववाच्य में वाक्य बदल करके देखते हैं दोस्तों। वो एक सेंटेंस और देख लेते हैं, उसके बाद में हम अनियर प्रत्यय के विषय में डिटेल में जानकारी प्राप्त करेंगे। बहुत सरल है, प्रैक्टिकल है, हमें याद करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है जब हम अच्छी तरह से समझ लेते हैं। तो दोस्तों हमें अच्छी तरह से ही समझना है जिससे पक्का याद हो जाए, और प्रैक्टिस तो देखिए जरूरी है, क्योंकि अभ्यास बिना किए तो कुछ भी संभव नहीं है, अभ्यास तो हमें करना ही पड़ता है। तो देखिए दोस्तों नेक्स्ट सेंटेंस, इजी सेंटेंस है, पठित। ठीक है, और सीता पितरा से गृहे पठती। ये सेंटेंस नंबर 1, नंबर 2, दो सेंटेंस है दोस्तों। यहां पर देखिए मैंने इसमें इतने 5 शब्द लिखे हैं, सीता पितरा सह गृहे पठती, यहां पर केवल 2 शब्द लिखे हैं। तो देखिए इनमें डिफरेंस क्या है, कितने शब्द हैं। मैंने आपको बता दिया कि कर्ता, कर्म और क्रिया यही चेंज होती हैं, कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य तथा भाववाच्य में चेंज करते हैं। तो देखो आपके सामने लिखा हुआ है, केवल क्या चेंज होता है, कर्ता, कर्म और क्रिया। इनके अलावा दूसरे शब्द आते हैं वो कभी भी चेंज नहीं होते हैं, और उनको हमें चेंज भी नहीं करना है दोस्तों। अब देखिए यहां पर कर्ता है और क्रिया है, कर्म नहीं है, इसलिए हमें कर्ता को तृतीय विभक्ति में चेंज करना होगा 3। ठीक है, और पठ धातु अनियर प्रत्यय, अनियर प्रत्यय, इसका क्या रूल है देखिए। इसका रूल है देखिए, भाववाच्य में कर्ता को कर्ता जो होता है तृतीय विभक्ति में करेंगे, कर्ता को तृतीय विभक्ति में भाववाच्य में, और कर्म होता नहीं है, और जो प्रत्यय होता है उसको नपुंसकलिंग एक वचन में लिखेंगे। तो पठ धातु अनियर प्रत्यय नपुंसकलिंग एक वचन में फल की तरह लिख देंगे, जो हमें पहले बात की थी, तेन पठनीयम
उसके द्वारा पढ़ा जाना चाहिए। अब चलते हैं हम यहाँ, तो यहाँ पर ये कर्ता है, ये तृतीया विभक्ति है और सह अव्यय है और गृह सप्तमी विभक्ति है। तो इन तीन शब्दों में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा, नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, परिवर्तन किसमें होगा? कर्ता और क्रिया। इसका मतलब ये भाववाच्य है, यहां पर तृतीया विभक्ति है, ये अव्यय है और ये सप्तमी विभक्ति है, इसलिए इनमें कोई चेंज नहीं होगा। चेंज होगा केवल इनमें, तो लिखेंगे शीतया तृतीया विभक्ति, शीतया। अब पितरा लिखेंगे, पितरा, सह, गृहे। अब आगे पट धातु और अनियर प्रत्यय, ऐसा ऑप्शन दोस्तों आता है। अब हमें यहां क्या लिखना है? देखिए भाववाच्य का क्या रूल है, तृतीया विभक्ति कर्ता, कर्म होता नहीं है और नपुंसकलिंग एक वचन में हमें प्रत्यय लिखना है, तो लिखेंगे पठनीयम, पठनीय। इस प्रकार से हम अनियर प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। दोस्तों अनियर प्रत्यय का प्रयोग कर्मवाच्य तथा भाववाच्य के अर्थ में किया जाता है। अब इस कर्मवाच्य के रूल क्या है, नियम क्या है, उन नियमों के विषय में विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। आपको ये तो पता हो ही गया कि कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य तथा भाववाच्य में किस प्रकार से चेंज करते हैं। ये मैंने आपको बताया कि कर्ता, कर्म और क्रिया ये तीन ही चेंज होते हैं। अब आगे देखिए इस अनियर प्रत्यय के नियम। दोस्तों सबसे पहला नियम है कि शब्द में, सॉरी धातु में ई उ कोई भी हो, ई उ री और लृ, इनमें से कोई भी आ जाता है धातु के अंदर। तो धातु के अंत में इनमें से कोई भी आ जाता है तो ई का ई का ए हो जाता है, ई का ए, उ का ओ और री का अर और लृ का अल हो जाता है। ठीक है, धातु के अंत में ये आते हैं। और उपधा में, उपधा का मतलब जैसे उपधा का मतलब होता है जैसे धातु है बहुत ही अच्छी, लिख, उपधा क्या होती है इसके विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। क्यों, जो ये अक्षर है इससे पहले वाला अक्षर ये, यहां इस अक्षर में यदि ई उ री और लृ आते हैं तो इस ई उ री लृ के स्थान पर ए ओ अर और अल हो जाते हैं। उपधा आप समझ गए। और एक अंत में, अंत की बात कर रहे हैं तो ये दोनों स्थितियां आप समझ गए होंगे दोस्तों। अब नंबर 2 है, अब लिख देता हूं, धातु के उपधा में ई उ री और लृ हो तो ई का ए, उ का ओ, री का अर और लृ का अल हो जाता है, लृ का अल हो जाता है दोस्तों उपधा में, ये याद रखना है। नेक्स्ट रूल नंबर 3 ये है कि ये मैं आपसे पहले ही चर्चा कर चुका हूं कि जो अनियर प्रत्यय है, इस अनियर प्रत्यय में जो विधिलिंग लकार जो होता है उस विधिलिंग लकार के स्थान पर अनियर प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। ये मैं आपसे पहले चर्चा कर चुका हूं। अब नेक्स्ट रूल है, जैसे ए और आई आता है धातु के अंत में तो वह आ में बदल जाता है, वह आ में बदल जाता है। तो दोस्तों ये है नियम और इन नियमों के बारे में आपने जानकारी प्राप्त कर ली।
और जो अनियर प्रत्यय राम लता फल की तरह चलते हैं, इसका शेष क्या होता है ये भी मैं आपको बता चुका हूं। और दोस्तों कर्मवाची भाववाची में इसका प्रयोग किया जाता है, इससे भी आप परिचित हो चुके हैं। अब कुछ उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, उन उदाहरण के माध्यम से हम पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में एक वचन लिखने जा रहे हैं और उसके बाद 4-5 सेंटेंस के माध्यम से हम अभ्यास करेंगे। तो दोस्तों देखिए, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक। यहां पर जैसे लिख धातु है, अर्च, गम, धाव, गम, धाव, श्रु, दा, पा, जी, भू, स्मृति, क्री, पूज। धातुएं और बहुत हैं, लेकिन इन्हीं के अभ्यास के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे दोस्तों। तो देखिए, लिख प्लस अनियर प्रत्यय हम लिखेंगे यहां पर अनियर, अनियर। पुल्लिंग यहां पर लिख देता हूं, स्त्रीलिंग थोड़ा इधर, एंड नपुंसक, अनियर, अनियर, अनियर। अनियर मीन्स अनिय, अनिय शेष रहता है, धातु के अंत में हम अनिय जोड़ेंगे। अनियर, अनियर, अनियर और अनियर। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, लिख धन अनियर प्रत्यय, तो उपदा में ई है, तो ई का क्या हो जाएगा ए, तो ई का क्या होगा ए, तो लेखनीय। एक वचन पुल्लिंग क्या लिखेंगे लेखनीय, और स्त्रीलिंग लेखनीय, नपुंसकलिंग लेखनीयम। एक वचन लिख रहे हैं दोस्तों लेखनीयम, लेखनीय, लेखनीय, लेखनीयम। नेक्स्ट है अर्च धन अनियर प्रत्यय, तो लिखेंगे अर्चनीय, 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 अर्चनीयम, अर्चनीयम। गम धन अनियर गमनीय, गमनीयः, गमनीयम, गमनीयम। धाव धन अनियर, तो धावनीय, धावनीय, धावनीयम, धावनीयम। नेक्स्ट है श्रु धन अनियर। अब इसको ध्यान देखना है, देखिए श्रु धन अनियर प्रत्यय, इसीलिए ये उदाहरण लिखे गए हैं। श्रु, ऊ का क्या हो जाएगा ओ, तो देखिए लिखा ओ। अब आगे इसके क्या लिखेंगे, इसका शेष लिखेंगे अनि, अनि, ये शेष लिखा। अब दोस्तों अयादी संधि होगी, ओ का क्या हो जाता है, ओ के बाद में ये स्वर आ जाता है, तो ओ का क्या हो जाता है, देखिए श्रेय। ठीक है दोस्तों, ओ का अव हो जाता है, और यहां पर अनि। ठीक है, अब इसको जोड़ करके लिख देंगे, श्रेय में ए मिल जाएगा तो श्रेय पूरा, वह में ए मिल जाएगा तो वह पूरा, और णीय।
श्रवणीय। तो इसका आंसर क्या हुआ? श्रवणीय। इस प्रकार से श्रवणीय हो जाएगा। और नेक्स्ट श्रवणीय, श्रवणीय, और यहां पर श्रवणीयम। दोस्तों यहां स्त्रीलिंग में विसर्ग नहीं है, एक वचन स्त्रीलिंग में विसर्ग नहीं है, बहुवचन स्त्रीलिंग में विसर्ग आती है। तो देखिए यहां पर क्या हुआ, ये अयादि संधि हो गई। आपका प्रश्न है कि यहां पर नय क्यों हुआ? क्योंकि जो श्रेय है, देखिए रे, शे और री यदि किसी शब्द में होते हैं इधर प्लस के इधर, तो ये रे जो होता है यहां पर जो नय होता है वो णय में बदल जाता है, णय में बदल जाता है। प्लस के इधर यदि इनमें से कोई भी अक्षर होता है तो जो ये नय है वो णय में बदल जाता है। अधिकांश एक्सेप्शन में नहीं बदलता है अपवाद में। तो ये समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट देखिए दा प्लस अनियर, तो दानिये, दानिये, दानिया, दानियम। जी प्लस अनियर, यहां पर जी में ई है, तो अब नेक्स्ट है पा धन अनियर, तो पानिये, पानिया, पानियम। जी धन अनियर, तो ये भी समझिए आप, जी धन अनियर। उसी प्रकार से देखिए क्या है, ई किस में चेंज होगा? ए में, तो जे धन अनिय। अब ए के बाद में असमान स्वर आता है तो ए का क्या हो जाता है? अये। यहां क्या बचा दोस्तों? जय। अब आगे अनिय जोड़ दीजिए। अब जोड़ के देखिए, दोबारा से देखिए, जी का क्या हो जाता है? ए। ठीक है, अब ए के सामने असमान स्वर होता है तो ए का अयादि संधि के अनुसार अय हो जाता है। ए का अयादि संधि के अनुसार क्या हो जाता है? अय हो जाता है। यहां से ए यहां पर ले लिया, यहां पर इस ए का क्या हुआ? अय हो गया। तो यहां पर क्या बचा? केवल जय, केवल जय बचा, स्वर रहित जय। तो इसको जय में ए जोड़ दिया तो क्या होगा? जय। ये में ए जुड़ गया तो ये, और फिर लिखेंगे नीय। तो क्या बना? जयनीय बन गया ये शब्द, जयनीय। तो दोस्तों समझ गए होंगे। आगे देखिए, तो ये शब्द बना जयनीय, जयनीय, जयनीय। नए नए अगर हम धातुएं देखते हैं तो थोड़ा समझ में आ जाता है दोस्तों, हम भूलते नहीं हैं, इसीलिए लिखा जा रहा है जयनीयम। नेक्स्ट उदाहरण है भूधन अनियर, तो इसकी संधि भी हो जाएगी भवनीय। कैसे हो जाएगी? देखिए इसके विषय में भी हम चर्चा कर लेते हैं। भू धन अनियर, देखिए अब भू का क्या हो जाएगा? भो। ऊ का क्या हो जाएगा? ओ, और फिर अनियर, अनि। ठीक है, अब ओ के सामने असमान स्वर आता है तो ओ का क्या हो जाता है दोस्तों? ओ का हो जाता है अव, अव, और यहां पर अनियर, और यहां पर क्या बच गया? भय, क्योंकि ओ का क्या बना? अव बना। अब भय में ए जोड़ेंगे तो भय, वय में ए जोड़ेंगे तो वय, और फिर लिख देंगे अनिय। ये रे नहीं लिखेंगे, अनिय, तो बन गया भवनीय, बन गया भवनीय। तो इस प्रकार से हम संधि करके लिखते हैं। स्त्रीलिंग में भवनीय और नपुंसकलिंग में भवनीयम। नपुंसकलिंग में दोस्तों भवनीयम। नेक्स्ट है स्मरणीय, तो यहां पर भी हम री का अर्थ कर देते हैं स्मरणीय, स्मरणीय और स्मरणीयम, स्मरणीयम। नेक्स्ट क्रीधन अनियर, करणीय, करणीया, करणीयम। पूज धन अनियर, पूजनीय,
ये एक्सेप्शन है दोस्तों। पूजनीय, पूजनीयम। इस प्रकार से दोस्तों ये कुछ एग्जाम्पल हैं, और एग्जाम्पल तो बहुत हैं लेकिन समझने की दृष्टि से कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। एक बार और देख लीजिए, लिख धननीय, लेखनीय, लेखनीय, लेखनीयम, फिर अर्च, अर्चनीय, अर्चनीय, अर्चनीयम, गम, गमनीय, गमनीय, गमनीयम, धाव, धावनीय, धावनीय, धावनीयम, श्रु, श्रवणीय, श्रवणीय, श्रवणीयम, दा, दानीय, दानिया, दानियम, पा, पानीय है, पानिया, पानीयम, जी, जयनीय, जयनीय, जयनीयम, भू, भवनीय, भवनीय, भवनीयम, स्मृति, स्मरणीय, स्मरणीय, स्मरणीयम, क्री, करणीय, करणीय, करणीयम, और पूज, पूजनीय, पूजनीय, पूजनीयम। इस प्रकार पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग के एक वचन के एग्जाम्पल आपके सामने लिखे गए हैं दोस्तों। अब हम बात करेंगे कुछ उदाहरणों की। तो उदाहरण के माध्यम से थोड़ा समझने की कोशिश और करेंगे। तो समझ तो गए होंगे जहां तक मैं समझता हूं, और फिर भी यदि आपको समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट अवश्य कीजिए दोस्तों, जरूर जवाब दिया जाएगा दोस्तों। और यदि आपको पसंद है तो लाइक बनता है, लाइक अवश्य कीजिए दोस्तों। और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, अंत तक वीडियो देखिए दोस्तों। नेक्स्ट स्टेप की तरह चल रहे हैं। विपत, जना पशून ने पीड़ी, जना पशून ने पीड़ी। ठीक है दोस्तों, अब हमारे पास में वाक्य लिखा हुआ आएगा, जनई पशु है, ने पीड़ धातु अनियर प्रत्यय, अनियर प्रत्यय, पीड़ धातु और अनियर प्रत्यय। अब हमने चर्चा की थी कि विधिलिंग लकार के स्थान पर हम अनियर प्रत्यय का प्रयोग करते हैं, कब? भाववाचक और कर्मवाचक में। अब देखिए, जना के स्थान पर जनई लिखा हुआ है, देखो। पशुओं के स्थान पर प्रथमा विभक्ति लिख दी, पशु है, क्योंकि ये द्वितीय विभक्ति बहुवचन है तो ये प्रथमा विभक्ति बहुवचन में, ये प्रथमा बहुवचन में, तृतीय बहुवचन में लिखा हुआ है। रूल के विषय में हम जान चुके हैं, और नए अव्यय है। अब हमें जो पीड़ धन अनियर लिखा हुआ है, ये किसके अनुसार बदलना है? इसके अनुसार। ये पुल्लिंग है और प्रथमा विभक्ति बहुवचन है, तो हमें भी पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन लिखना है। पुल्लिंग किसके अनुसार? राम शब्द के अनुसार। तो रामय, रामो, रामा। तो पीडनीय, पीडनिया, पीडनीय, पीडनीय, पीडनिया, तो लिखेंगे पीडनिया। इस प्रकार से आंसर होगा हमारा। किसके अनुसार? इसके अनुसार, इसके अनुसार। नेक्स्ट है, बालका पुस्तकालय अधुना तिष्ठेयु। बालका पुस्तकालय अधुना तिष्ठेयु। बालकों को पुस्तकालय में अब बैठना चाहिए, ये है विधिलिंग लकार में। तो देखिए, करता है तो इसको तृतीय विभक्ति में लिखेंगे बालकै, क्योंकि प्रथमा बहुवचन में। पुस्तकालय सप्तमी में है, नो चेंज, तो लिखेंगे ऐसे कि ऐसे पुस्तकालय। कई बार पूरा सेंटेंस चेंज करने के लिए भी दे दिया जाता है। और अधुना अव्यय है, कोई चेंज नहीं, अधुना अव्यय है, कोई परिवर्तन नहीं। अब आगे ब्लैंक है और स्था धातु दी हुई है और अनियर प्रत्यय आपको लिखना है, अनियर प्रत्यय लिखना है। कैसे लिखेंगे? अब दोस्तों देखिए, यहां पर बालकै क्यों लिखा गया? करता है प्रथमा बहुवचन में है तो तृतीय बहुवचन में चेंज कर दिया गया करता। पुस्तकालय अधिकरण कारक में, अधिकरण कारक में लिखा गया है। अधुना अव्यय है, अव्यय लिखा गया है। अब यहाँ पर कर्म नहीं है, कर्म नहीं है तो हमें क्या करना है? भाववाच्य का नियम क्या होता है? कर्ता तृतीय विभक्ति में कर्म होता नहीं है,
और यदि प्रत्यय होता है तो उसको नपुंसकलिंग एकवचन में लिख देते हैं। तो यहां पर स्था धन अनियर प्रत्यय है तो स्थानियम, स्थानियम लिखते हैं राम शब्द की तरह, सॉरी फल शब्द की तरह, जैसे फलम वैसे स्थानियम। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट, ते स्थानानि ते स्थानानि पश्येयु, उन्हें स्थान देखने चाहिए। ते स्थानानि पश्येयु, उन्हें स्थान देखने चाहिए। तो देखिए दोस्तों, यहां पर ये कर्ता है, यहां पर कर्म है और यहां पर क्रिया है। कर्ता प्रथम पुरुष बहुवचन है, क्रिया भी प्रथम पुरुष बहुवचन है और कर्म है वह बहुवचन में, द्वितीय विभक्ति बहुवचन में। तो इसको तृतीय विभक्ति में चेंज करेंगे। जैसे ये है पुल्लिंग से तब से, तो तृतीय में चेंज करेंगे तेन ताभ्याम तई, तो तृतीय में चेंज करेंगे तई। अब स्थानानि मैंने आपको बताया था कि नपुंसकलिंग की प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति समान होती है, तो इसके लिए स्थानानि जो द्वितीय विभक्ति में लिखा हुआ है उसकी प्रथमा विभक्ति भी स्थानानि समान होती है। ठीक है दोस्तों, अब यहां पर ये आया दृश्य धातु अनियर प्रत्यय, ये लिखा हुआ। अब हमें यहां पर आंसर लिखना है, कैसे लिखें? तो दोस्तों ये हमें ध्यान रखना है कि जो मूल धातु है उसके साथ अनियर प्रत्यय जोड़ा जाता है। तो यहां पर पश्य, दृश्य की पश्य धातु हो जाती है, तो दृश्य किसके अनुसार लिखेंगे? इसके स्थान अनुसार लिखेंगे, इसके अनुसार लिखेंगे। क्यों? रूल है कि कर्ता तृतीय विभक्ति में है, कर्म यहां पर प्रथमा में। ठीक है, जो कर्म यहां पर द्वितीय में था वो यहां पर प्रथमा बन गया, तो इसके अनुसार लिखेंगे। प्रथम पुरुष बहुवचन है तो हमें भी बहुवचन में ही लिखना है। प्रथमा विभक्ति बहुवचन में, जैसे फलम फले फलानि, प्रथमा बहुवचन, तो दर्शनीयम दर्शनीय दर्शनीयानि, तो लिखेंगे यहां पर दर्शनीयानि। यहां पर स्थानम होता, स्थानम, तो हम लिखते दर्शनीयम। यहां पर स्थानीय होता तो हम लिखते दर्शनीय, हम क्या लिखते? दर्शनीय। इस प्रकार से यहां समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट, कई बार ये कर्ता नहीं दिया जाता है और इसी प्रकार से प्रश्न पूछ लिया जाता है। देखिए, जैसे विपत्ति विपन्ने भ्रम धन अनियर, विपत्ति विपन्ने भ्रम धन अनियर। अब यहां पर देखिए विपत्ति रूपी जंगल में, दुख के जंगल में क्या करना चाहिए? यहां पर देखो विपत्ति विपन्न, न कर्म है न कर्ता है, तो क्या मानेंगे? भावाच्य है, तो ये क्या लिखेंगे? भ्रमणीय। विपत्ति विपन्ने भ्रमणीय। नेक्स्ट उदाहरण और देखिए, न चे सुख सैने सी धन अनियर प्रत्यय, ऐसे पूछ लिए जाते हैं कई बार। दोस्तों यहां क्या लिखें? देखिए यह वे है, यह वे है, सप्तमी विभक्ति है, तो कोई चेंज नहीं होगा। तो क्या लिखेंगे? नपुंसकलिंग एक वचन भाववाची, तो क्या लिखेंगे? शयनियम। क्या लिखेंगे? शयनियम। नेक्स्ट एक उदाहरण और देखो, ऐसा ही नए भोग भवने स्मृति धन अनियर प्रत्यय,
अब यहां देखिए, यहां पर न अव्यय है और भोग ने सप्तमी विभक्ति एक वचन है, अधिकरण का कोई चेंज नहीं होगा इसमें भी। तो क्या है, भाववाच्य, तो क्या देंगे, स्मरणीय नपुंसकलिंग एक वचन, स्मरणीय। ठीक है, नपुंसकलिंग एक वचन स्मरणीय। नेक्स्ट और देखिए, इदम मधुरम दुग्धम, इदम मधुरम दुग्धम पाधन अनियर, पाधन अनियर। देखिए दोस्तों, यहां पर क्या है, ये मधुर दूध, आगे पाधन अनियर, पाधन अनियर है, तो यहां पर क्या लिखेंगे, नपुंसकलिंग एक वचन पानीयम। क्या लिखे यहां पर कर्ता, अस्मा भी लिख सकते हैं। हमारे द्वारा ये मधुर दूध पीना चाहिए, क्यों, क्योंकि यहां पर देखिए ये तृतीया विभक्ति बहुवचन है और यहां पर ये प्रथमा विभक्ति बहुवचन है, नपुंसकलिंग एक वचन। तो दुग्धम के अनुसार हम नपुंसकलिंग एक वचन लिखेंगे, जैसे फलम, उसी प्रकार से लिखेंगे पानीयम। तो यहां जरूरी नहीं है कि अस्मा भी आए, हमारे द्वारा दूध पिया जाना चाहिए, तो यहां पर तया भी हो सकता है, तेन भी हो सकता है, आवाभ्याम और अस्मा भी हो, आवाभ्याम भी हो सकता है, मया भी हो सकता है। तृतीया विभक्ति होनी चाहिए यहाँ पर, चाहे एक वचन हो, चाहे द्विवचन हो, चाहे बहुवचन हो, और यहाँ पर ये हो, तो हमेशा जो प्रत्यय आएगा वह इसके अनुसार आएगा, दुग्धम के अनुसार। दुग्धम यहाँ पर नपुंसकलिंग एक वचन है दोस्तों, तो नपुंसकलिंग एक वचन ही यहाँ पर हम पाधन अनियर प्रत्यय का प्रयोग करेंगे दोस्तों। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।